अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है। ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है, या यहाँ पर हम मीटिंग करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। इनको धर्मवाद में ले जाओ, ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो, गांव के लोग बताते हैं ये बातें। आपने कहा कि बाहर से आए हैं ओवैसी, हैदराबाद से आकर कोई यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? वो बिहार में भी गए थे, वो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वो अगर यूपी में, और उन्होंने तो 2017 का भी चुनाव लड़ा है। 2 लाख वोट मिले थे, 38 पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की। फिर भी आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गांव के लोग बताते हैं यही। और फिर किसी को किस नाम से तो बुलाओगे ना, वे यूपी में आए हैं तो बीजेपी वाले कोई तो उसको नाम तो देंगे ना। सम्मान से किसी का नाम लेना कोई गलत धारणा ही थोड़ा है। भाई बीजेपी वाले चचा जान उसको क्यों नहीं कह सकते? उसमें क्या दिक्कत होगी? योगी जी उधर अब्बा जान बोल रहे थे, उसके बाद आप चचा जान लेकर आए, इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाट और मुस्लिम वोटरों को एक तरफ किया जाए। इस वजह से आपकी ओर से यह बयान दिया गया है। वे इस पे ये कोई जो आंदोलन चल रहा, यहां कोई ये जाट महासभा की मीटिंग में बुलाया गया मैंने आपको, या यहां पर हम मीटिंग करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है कि अब इनको छोटा बड़ा किसान नहीं हटा के अब इनको जातियों में ले जाओ, इनको धर्मवाद में ले जाओ। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम जातियों पर तो हम जाते ही नहीं। हमारा काम तो किसान का है, मजदूर का है, दलित का है। हमारा तो उनका काम है, हमारा तो बेरोजगार का काम है, इनका काम है हमारा तो। आप इसको ले जाकर जातियों में घेर के आप ले जाना चाहते हो इसको। बीजेपी से तो आपकी लड़ाई समझ में आती है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अगर आप चचा जान बोलेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, आप कह रहे हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है। तो क्या दिक्कत होगी उसमें? क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना, क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया। जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो। ये ना किसान बटा पहले, ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं, आटा, दाल, चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख कर ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे, या आपके जो दूसरे लोग हैं वे बता दें। आपको यह दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो। तो आप तो ठीक लग रहे अपने काम पे। आपसे सवाल नहीं पूछा जाए वालों को जो काम दिया जाता है, बीते 3 बार से जाटों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2014, 2017, 2019 बीजेपी इसी वजह से पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन कर रही है। और उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपको टास्क मिला हुआ है। तो आपसे बताइए कौन से सवाल पूछे जाए राकेश टिकैत जी? नहीं, आप बताइए, आप सवाल बताइए, मैं वही सवाल पूछ लूंगी। हम ये कह रहे हैं कि आप नाम लोगे, मैं किसान बोल लूंगा, आप बोल लो। आप नाम लोगे किसी जाति का, मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप बोल लो।
पश्चिमी यूपी में लेकिन बीते 3 बार से खासतौर से जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, ये तो एक सच्चाई है। 2013 के बाद वहां पर समीकरण बदल गए थे, आप खुद जानते हैं, आप वहीं से आते हैं। और अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को संबोधित किया गया, आपने सुना था उनका संबोधन? सुना। उन्होंने छोटे जोत के किसानों के लिए कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्था उनके लिए की हुई है। उन किसानों को जो फसलें उन्हें कम रेट पे बेच रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो दे दे सरकार। मतलब ये कहा कि 6,000 रुपया हम भेज रहे हैं, लेकिन वो फसलें अपने सस्ते में बेच रहे हैं। जिस अलीगढ़ के अंदर वे गए, वहां पे आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, वहां पे दूसरी फसलों का किसान बर्बाद हो रहा है, और वहां से लगा कर दूर बिहार तक वो आलू और मक्का की खेती करता है, वो बाजरे की खेती करता है। वो बाजरे का किसान जो आज 1100 से 1200 रुपए में बाजरा बेच रहा है, भारत सरकार का रेट 2100-2200 रुपए का करीब है। वो जो 900 से 1000 रुपए सस्ता बाजरा बेच रहा है, उसका भाव दे दे। तो ये तो देंगे नहीं, बांटने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति बांटने से चलती है कि देश को बांटो, देश के आम नागरिकों को डिफरेंसेस उसमें पैदा करो। तो सारा काम ये तोड़ फोड़ के सवाल पे ये खड़े रहते हैं, नंबर 1 पे हैं ये। अगर वो तोड़ने फोड़ने का काम। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।